डियर स्टूडेंट्स, फीमेट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में मैं मनोज कुमार पटेल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं किरचॉफ के परिपथीय नियम से संबंधित संख्यात्मक प्रश्न। तो हम जानते हैं कि किरचॉफ के दो महत्वपूर्ण परिपथीय नियम हैं। पहला नियम है जिसे हम संधि का नियम कहते हैं या लॉ ऑफ जंक्शन कहते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि किसी भी संधि में आने वाली समस्त धाराओं का योगफल संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के योगफल के बराबर होता है। और किरचॉफ का द्वितीय नियम है जिसको हम जालक का नियम या लूप लॉ कहते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि किसी भी जालक का एक पूर्ण चक्कर लगाने पर मिलने वाले विभव परिवर्तनों का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। तो इस वीडियो में हम लोग किरचॉफ के प्रथम नियम से संबंधित संख्यात्मक प्रश्न देखने जा रहे हैं, जो कि संधि का नियम है या लॉ ऑफ जंक्शन कहा जाता है। तो आइए आते हैं पहले सवाल पर। यहाँ पहले सवाल में यहाँ हमको इस जंक्शन से निकलने वाली धारा I का मान बताना है। बाकी सब धाराओं के मान दिए गए हैं। यहाँ पर एक जंक्शन है, इस जंक्शन में 3 एम्पियर की धारा जंक्शन की तरफ आ रही है और 2 एम्पियर की धारा भी इस संधि की तरफ आ रही है। मतलब इस संधि की ओर आने वाली कुल धाराओं का योगफल 3 और 2 5 एम्पियर हो जाएगा। जाने वाली धारा को नहीं बताया गया है, तो किरचॉफ के प्रथम नियम से आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धारा के बराबर होगा। मतलब ये धारा भी 3 और 2 5 एम्पियर के बराबर होगी। अब ये 5 एम्पियर की धारा अगली संधि पर पहुंचती है। ये आने वाली धारा है और यहाँ से दूर जाने वाली धारा है 2 एम्पियर, और दूसरी दूर जाने वाली धारा है ये, जिसको हमको नहीं बताया गया है। तो 5 एम्पियर में से 2 एम्पियर की धारा जब इधर चली जाएगी तो बची हुई जो धारा होगी ये 3 एम्पियर होगी। और फिर से यहाँ से दूर जाने वाली धाराओं के योगफल 3 और 2 5, और आने वाली धारा का मान भी 5 एम्पियर है। अब 3 एम्पियर की ये धारा इस संधि पर पहुंचती है और इस संधि से 1.5 एम्पियर की धारा इस तरफ चली जाती है। तो ये बची हुई धारा 3 में से 1.5 को माइनस कर देंगे तो हमको मिलेगा I बराबर 1.5 एम्पियर, और तभी इन दोनों धाराओं का योग इसके बराबर होगा। तो इस प्रकार से संधि के नियम से जो ये धारा हमको पूछा गया था कि कितनी होगी, यह पता चलता है कि I = 1.5 एम्पियर होगा। इसके बाद आते हैं दूसरे प्रश्न पे। यहाँ पर शाखा DE में बहने वाली धारा I का मान हमको प्राप्त करना है। यहाँ पर टर्मिनल A से अंदर की ओर आने वाली धारा है 3 एम्पियर, और इस संधि पर पहुँचने पर यह 2 दिशाओं में बढ़ जाती है। 1 एम्पियर की धारा इधर जाती है, तो 3 में से 1 हम माइनस कर देंगे तो 2 एम्पियर की धारा इस तरफ प्रवाहित होगी। और ये 1 एम्पियर की धारा और 2 एम्पियर की धारा ये इस तरफ भी 1 एम्पियर ही रहेगा, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है। तो ये 1 एम्पियर और ये 2 एम्पियर फिर से यहाँ मिल जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी बहने वाली धारा 2 और 1 3 एम्पियर ही होगी। यहाँ पर ये जो स्क्वायर है, इसमें इस ओर से 1 एम्पियर की धारा आ रही है, इस ओर से 5 एम्पियर की धारा आ रही है, और इस ओर से 3 एम्पियर की धारा आ रही है। तो इस पूरे वर्ग को हम एक संधि मान सकते हैं। यदि इस संधि में, इस स्क्वायर में या वर्ग में 1 एम्पियर 5 एम्पियर और 3 एम्पियर की धारा प्रवेश कर रही हैं, और ये I धारा बाहर की ओर निकल रही है, जिसको हमको बताना है कि कितना होगा। तो जितना आवेश प्रति सेकंड प्रवेश करेगा उतना ही आवेश प्रति सेकंड यहाँ से बाहर निकलेगा आवेश संरक्षण के सिद्धांत से। तो यहाँ से प्रति सेकंड 5 कूलाम आवेश प्रवेश कर रहा है, यहाँ से 1 कूलाम और यहाँ से 3 कूलाम, मतलब 5 और 3 8 1 9 कूलाम आवेश प्रति सेकंड प्रवेश कर रहा है। मतलब 9 एम्पियर की धारा प्रवेश कर रही है। तो 9 एम्पियर की ही धारा यहाँ से बाहर निकलेगी और I = हो जाएगा 9 एम्पियर। ठीक ऐसा ही यहाँ भी करना है। ये जो वर्ग है इसमें इस दिशा से 5 एम्पियर की धारा प्रवेश कर रही है, इस दिशा से 3 एम्पियर की धारा प्रवेश कर रही है, और इस दिशा से 2 एम्पियर की धारा प्रवेश कर रही है। तो ये तीनों धाराएं प्रवेश कर रही हैं। तो यहाँ से दूर जाने वाली धारा का मान इन तीनों धाराओं के योगफल के बराबर होना चाहिए। मतलब ये पूरा वर्ग एक संधि की तरह काम करेगा। यदि इस वर्ग में 5 और 3 8 और 2 10 एम्पियर की धारा प्रवेश कर रही है, तो 10 एम्पियर की धारा ही इधर से बाहर निकलेगी और I = हो जाएगा 10 एम्पियर।